तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 3 लेयर्ड फ्रॉक। ये जो फ्रॉक है, इस फ्रॉक को आप बच्चे के लिए भी बना सकते हो, बड़े के लिए भी बना सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आपके पास जो कपड़ा है कैसा है, क्योंकि जो सारा का सारा जो खेल है वो कपड़े का है। कपड़ा अगर अच्छा है तो लुक अच्छा आएगा। बाकी इसे आप नॉर्मल कपड़े से भी बना सकते हो। इसे आप कॉटन से बना सकते हो, रेयन के कपड़े से बना सकते हो, जॉर्जेट के कपड़े से बना सकते हो, नेट के कपड़े से बना सकते हो, शाटन के कपड़े से बना सकते हो। बहुत सारे कपड़े किस किस का नाप लो, क्रैप से भी बना सकते हो। लेकिन जिस कपड़े से मैं बनाऊंगा, इसको बनाने में एक तो आसानी होती है और लुक बहुत अच्छा आता है। आप भी देखें, ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को बोलते हैं सिमर। थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है और इसका जो लुक है बहुत शानदार बनने वाला है। कितना कपड़ा चाहिए वो डिपेंड करता है कि किसके साइज़ की बना रहे हो, बड़े के बना रहे हो, छोटे के बना रहे हो। बच्चे में कपड़ा कम लगेगा, बड़े में ज़्यादा लगेगा। और इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि लेयर कितनी बना रहे हो। मैं बनाऊंगा इसके अंदर 3 लेयर, कपड़ा लगेगा टोटल 4 मीटर। कैसे नाप लेना है, कैसे बनाना है, शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत कम दिन रह गए हैं। 20 मई से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल लाइव स्टिचिंग का। अगर आप भी हमसे बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करें और पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। तो ये जो लेयर फ्रॉक है, अगर आप भी किसी के बना रहे हो, चाहे बच्चे के बना रहे हो, चाहे बड़े के बना रहे हो, मेजरमेंट कैसे लेना है। सबसे पहले तो लंबाई का नाप लेना है। बताओ भाई कितना लंबा चाहिए। नी कवर करना है। देखो ये कह रही है घुटने से नीचे होनी चाहिए, तो घुटना इसका आ रहा है 36 पे, तो नी घुटने को कवर करते हैं तो 38 आ रही है लेंथ। तो लंबाई रखेंगे हम इनकी 38। लंबाई के बाद एक जो मेज़रमेंट होता है, ये होता है हमारा लोअर बस्ट का, 33 है। फुल बस्ट जो है इनका वो है 34, कमर है 28। लोअर बस्ट है 33, फुल बस्ट है 34, कमर है 28। हिप के मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है केवल यहाँ तक होती है, कमर तक। इसके अलावा इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ स्लीवलेस। ठीक है, फ्रॉक्स वैसे ज़्यादातर स्लीवलेस ही अच्छी लगती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो किसी भी डिज़ाइन की अपनी जो स्लीव्स बनाना चाहो तो लगा सकते हो। मैं इसको स्लीवलेस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक नई चीज़ सिखा सकूँ। मैं बिल्कुल गुम तरीके से गला, स्लीव, शोल्डर सब कुछ गुम बनाने हमने, एक भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर का जो साइज़ है वो इनका 14 इंच, यानी कि तीरा है 14 इंच। सबसे इम्पोर्टेंट एक मेज़रमेंट होता है, वो होता है कि आपको जो चोली है, क्योंकि इसमें जो चोली वाला पार्ट अलग से बनेगा, उसकी लंबाई क्या रखनी है। हर किसी का अपना साइज़ होता है। जैसे इनकी जो चोली का साइज़ वो आ रहा है 13.5 इंच। वो बाकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है, किसी की 14 हो सकती है, किसी की 14.5, किसी की 15 भी हो सकती है। तो इनकी जो चोली बनेगी वो बनेगी 13.5 इंच, यानी कि जो चोली की जो लंबाई है वो है 13.5 इंच। एक इम्पोर्टेंट मेज़रमेंट है, वो है डार्ट पॉइंट। जब भी चोली बनाओ तो 2 डार्ट आगे और 2 डार्ट पीछे लगती हैं। तो डार्ट पॉइंट की जो दूरी होती है हर किसी की अलग अलग होती है। इसकी जो डार्ट पॉइंट की जो दूरी वो है 9.5। डार्ट पॉइंट है 9.5। रही बात गले की, तो इसका जो गला है मैं बनाऊंगा छोटा गला, क्योंकि जो फ्रॉक वगैरह होती हैं उसमें बड़ा गला तो होता नहीं है। बच्चों की फ्रॉक देखोगे छोटा गला ही होता है। तो छोटा गला बनाएंगे, पीछे से 3 इंच और आगे से जो नॉर्मल गला बनता है वो बनाएंगे। तो जब छोटा गला बनेगा तो फार्मूला कौन सा लगेगा, छोटे गले का। तो छोटे गले का फार्मूला जो लोग नए उनको नहीं पता, बाकी सबको मैंने बता रखा है कि छोटे गले का फार्मूला क्या है। जितना शोल्डर होता है उतना ही आर्मोल हमको लेना पड़ता है। दूसरी बात यह है, क्योंकि इसकी जो चोली वाला पार्ट है उसमें मैंने लगाना है इनर, अस्तर लगाना है। वैसे तो कपड़ा देखो ये स्ट्रेचेबल है ना, स्ट्रेचेबल। लेकिन जब इस कपड़े के अंदर मैं इनर लगा दूंगा तो स्ट्रेचेबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो जब अस्तर लगेगा तो स्ट्रेचेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर उसमें अस्तर में नहीं लगाता फिर तो लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप जो मेज़रमेंट उस नाप से बना सकते हो, क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी स्ट्रेचेबल है। लेकिन जब अस्तर लगेगा तो फिर हमें लूजिंग देनी पड़ेगी। तो लूजिंग इसके अंदर मैं दूंगा 2 इंच की। वैसे आमतौर पे हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं अस्तर वाली कुर्ती में, लेकिन इसमें क्या है, मैंने बिल्कुल फिटिंग की बनानी है, इसलिए मैं 2 इंच की ही लूजिंग दे रहा हूँ। तो 33 में 2 जोड़ दो,
35, 34 में 2 जोड़ दिए और 28 में 2 जोड़ दिए। तो ये जो मेज़रमेंट जो इसका पहले था अब वो चेंज हो गया है। अब इसका करेंगे 1/4। 35 का 1/4 कितना होता है? 8.25। 36 का होता है 9 और 30 का होता है 7.5। कैसे कटिंग करनी है अब मैं आपको समझाता हूँ काउंटर पर। तो देखो, सबसे पहले हमें कटिंग करनी है इसकी चोली की, और चोली की कटिंग करने के लिए हमें चाहिए अस्तर। ये मेरे पास अस्तर है। अस्तर ज़्यादा नहीं, 80 सेंटीमीटर अस्तर का सफिशिएंट रहता है। तो पहले इसकी कटिंग करूँगा मैं बैक वाले पार्ट की। चोली की लंबाई कितनी है? 13.5 इंच, लेकिन मुझे कितनी लेनी है? 14.5 इंच। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगा। आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा ये। तो जब भी हम किसी छोटे गले की कुर्ती बनाते हैं, ब्लाउज़ बनाते हैं, तो उसका फार्मूला ये होता है, क्योंकि छोटा गला पीछे से फैलता तो है नहीं, तो उसमें हमें शोल्डर पूरा का पूरा रखना पड़ता है। तो शोल्डर का साइज़ कितना है? 14, 14, उसका आधा होगा 7। ये 7 इंच पे आपको निशान लगाना है ऐसे। 7 इंच शोल्डर है तो 7 इंच ही हमें रखना होगा आर्म होल। बिल्कुल सीधी लाइन खींचो ये वाली। यहाँ से है ये 7, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आ जाओ 7 इंच पर, ऐसे सीधी लाइन। चौक दिख रहा है? लाइट तो नहीं पड़ रहा? इसके बाद क्योंकि लोअर बस्ट और अपर बस्ट में 1 इंच का डिफरेंस है, तो यहाँ से हमको 2.5 इंच नीचे आना होता है। 1 इंच से लेकर अगर 3 इंच तक डिफरेंस हो तो इतना नीचे आना पड़ता है, और अगर ज़्यादा फ़र्क होता है तो उसका फार्मूला अलग है। अब जो तैयार मेज़रमेंट आ रहा था वो क्या आ रहा था? वो आ रहा था यहाँ से लोअर बस्ट आ रहा था 8.25 विद लूजिंग, क्योंकि वैसे तो इनका 33 है। 33 में 2 जोड़ दिए 35 हो गया, और 35 का 1/4 बनता है 8.25 इंच, यानी कि 8.75। फुल बस्ट आ रहा था 9 इंच, 9 चौक 36। कमर है इसकी 7.5 इंच तैयार, तो 7.5 कमर। 1 इंच की प्लेट लगेगी इसमें, और इन निशानों को आपस में ऐसे आप मिलाओ। तो सिलाई हमारी कहाँ पर आएगी? इस निशान पर। और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा मार्जिन आप 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन यहाँ पर एक्स्ट्रा रख सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें यहाँ से जब इसकी कटिंग करोगे तो कटिंग करने से पहले यहाँ पर हमें करनी होती है इस तरह से गोलाई। अब यहाँ पर ये जो गोलाई का सीन है ये क्या होता है? ये डिपेंड करता है आपके बस्ट पॉइंट पे। जितना ज़्यादा यहाँ पर साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो यही जो गोलाई है ना, ये गोलाई उसी हिसाब से बनेगी। अब आपके सामने देखना मैं गोलाई कैसे बनाऊँगा, उसके बाद फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गोलाई जो है अपने आप ही बनेगी। अब ये जो गोलाई इसकी बनी है वो किस हिसाब से बनी है? इसमें मैंने कोई नाप तोल नहीं करा, लेकिन फिर भी इसकी गोलाई परफेक्ट बनी। अगर इस गोलाई को मैं ऊपर से लेता यहाँ से तो ये काफ़ी बाहर जा रहा है। तो मेन बात ये होती है कि पीछे वाले पार्ट से आपकी जो गोलाई यहाँ से ये बननी चाहिए। ये बैक वाला पार्ट रहेगा। फ्रंट वाला जो पार्ट होगा जब उसकी मैं कटिंग करूँगा तो उसके लिए मैं यहाँ से अलग से कपड़ा अंदर लूँगा। कितना? आधा इंच। ये निशान मैंने लगाया है बैक वाले पार्ट का, और ये फ्रंट वाले पार्ट की जब मैं कटिंग करूँगा तो उसकी कटिंग हमें अलग से करनी पड़ेगी इस तरह से। वैसे निशान लगा रहा हूँ, अभी कटिंग नहीं करूँगा यहाँ से मैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई छोटे गले की कुर्ती बनाते हो या ब्लाउज़ बनाते हो तो पीछे का पार्ट क्या करना है आपको? आधा इंच बढ़ा। तो इसको कटिंग कहाँ से करेंगे? आधा इंच इसको बढ़ाकर। गला पीछे की साइड कभी नहीं भागेगा। और दूसरी बात, इसको डाउन भी करना है यहाँ से इस तरह से। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटे गले के लिए। डिटेल से वैसे तो मैंने सबको बता रखा है, जिनको नहीं बता रखा वो उन चीज़ों को चाहे तो नोट कर सकते हो। छोटे गले में क्या क्या होता है? पीछे गले को बढ़ा के रखना पड़ता है, पीछे वाले पार्ट को। इसको डाउन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अब करें फिर कटिंग इसकी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अभी जो मैं कटिंग कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ इसमें देखो फ्रंट और बैक का ऐसा कोई ब्लाउज़ की तरह नहीं होता। इसमें आप चाहें तो एक साथ भी कट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे निशान लगा है, इसको मैं ऐसे कैसे डबल कर लेता हूँ। देखो, दोनों पर एक साथ कट जाएंगे। ब्लाउज़ की तरह इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता कि बहुत सारी प्लेट होती हैं, अलग से कट करना पड़ता है।
इसको मैंने यहाँ पे रखा, एक साथ कट जाएंगे इसके फ्रंट और बैक। ये कटिंग कर दी मैंने। इसके बाद ये कटिंग होगी ऐसे। इसका अब आगे का जो पल्ला है पीछे वाले पल्ले के बिल्कुल बराबर है, तो मैं इसकी जो कटिंग इस तरह से करूँगा ताकि पीछे वाला पार्ट अपने आप बड़ा हो जाए। ये आगे का पार्ट हमारा आधा इंच छोटा, लंबाई उतनी है, लंबाई में फ़र्क नहीं है। देखो 13.5 की जगह 14.5 इंच लंबाई है ना, पीछे वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा आधा इंच बड़ा है। इसके अलावा फ्रंट वाले पार्ट में आपको हल्की सी यहाँ पर कटिंग करनी है, ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है ना, क्योंकि फ्रंट वाला आर्म होल अलग से कटता है। अब इसमें मैं निशान लगाऊंगा डार्ट्स पॉइंट के। डार्ट पॉइंट के लिए कल मैंने बहुत डिटेल से बताया था। दूरी कितनी थी यहाँ से टोटल 9.5, तो 10 इंच पे निशान लगेगा। पहले तो ये निशान हो गया। यहाँ से दूरी बताओ कितनी रखनी है। अभी मैंने कल ही बताया था 3.25 इंच। क्यों रखनी है? क्योंकि जो साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, वैसे नॉर्मली यहाँ से आप 3.25 या 4 के करीब रख सकते हो, तो इतनी ही दूरी यहाँ पर आपको रखनी है। अगर ज़्यादा गहराई में नहीं जाओ तो बाकी डिटेल से मैंने आपको कल बता दिया था। 3.25 इंच की दूरी आएगी। साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होता तो ये दूरी हमारी 4 इंच पे चली जाती। ये बिल्कुल सीधी लाइन। इसमें आगे पीछे जो डाट डलेगी बिल्कुल बराबर डलेगी, सिर्फ आधा इंच का दोनों साइड मार्जिन लो, इधर भी और इधर भी। ये जो 1 इंच मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था डाट का, वो आपका इधर कवर हो जाएगा। ये जो निशान है इसको दूसरी साइड भी आपको ऐसे कैसे लगा लेना है। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। आगे पीछे दोनों साइड बिल्कुल बराबर डाट। तो प्लेट्स के निशान लगाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ एफ़। एफ़ का मतलब फ्रंट और ये है बी यानी कि बैक। तो पहले हम इसके बैक वाले गले की कटिंग कर लेते हैं। तो पीछे से जो गला है वो हमें कितना बड़ा रखना है, कितना बड़ा रखना है? तो 3.5 इंच पे निशान लगेगा। 3 इंच का गला रखना है तो 3.5 पे गले की गहराई रखनी है। और बात करते हैं इसकी गले की चौड़ाई की। देखो आधा इंच तो सिलाई का मार्जिन में चला जाएगा इधर से, और ये डिपेंड करता है कि शोल्डर की पट्टी कितनी चौड़ी चाहिए। 2.5 इंच की चाहिए तो उस हिसाब से गले की चौड़ाई आपकी बनेगी। अगर थोड़ा सा और चौड़ा चाहिए तो आप उस हिसाब से गले की चौड़ाई रख सकते हो। तो मैं गले की जो शोल्डर पट्टी है, जो शोल्डर पट्टी है इसकी, वो मैं रखूँगा इसकी तैयार 2.5 इंच। तो इसके बाद जो हमारा गला बनेगा ये बन रहा है यहाँ से लगभग आधा इंच 10 सिलाई में भी चला जाएगा, तो लगभग 3.25 के करीब गला बनेगा। बाकी अगर आप शोल्डर पट्टी अपने हिसाब से सेट करना चाहो, जितनी भी रखना चाहो रख सकते हो। और लगभग 3.25 के करीब गले की बन रही है चौड़ाई। तो इसको बिल्कुल सीधा लेकर आऊँगा मैं। यहाँ से पहले मैं बैक वाले गले की कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है बैक। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ये बिल्कुल राउंड में कट करना है। ये हो गया इसका बैक। अब इसी के हिसाब से हम इसका फ्रंट वाला पार्ट है जो यहाँ पे, इसको मैं रख लूँगा। चौड़ाई तो इसी से डिसाइड हो जाएगी, आगे पीछे से बिल्कुल बराबर है। और आगे का जो गला है वो रखूँगा मैं 6.5 6.5 इंच। और गला जो है आगे से वो मैं बनाने जा रहा हूँ कैसा, वी शेप। तो इस प्रकार से ऊपर वाले निशान से इस वाले निशान को मिला लो, ये हमारा आगे का गला कट जाएगा। तो मेन जो कटिंग है वो इसकी चोली की है, वो मैंने कर ली है। अब इसकी कटिंग करने के बाद उठाते हैं हमारे मेन फैब्रिक को। ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इसका अर्ज थोड़ा सा बड़ा है। तो क्योंकि इस तरह के जो कपड़े होते हैं, जैसे आपने शरीर के सूट देखे होंगे, उसमें अर्ज बड़ा होता है। इसमें भी अर्ज अगर छोटा हो तो छोटे में भी बन जाएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि छोटे में नहीं बनेगा। छोटा अर्ज से मेरा मतलब है 42 43 44 जो अर्ज हमारा होता है। तो इस कपड़े को मैं ऐसे डबल कर लेता हूँ।
यहाँ पे इसको रखना है बिल्कुल बराबर इसके यहाँ पर, ऐसे ऐसे कैसे मैंने रखा। और हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। काउंटर पे तो क्या कपड़े को घुमा लेता हूँ मैं, नीचे मुझे खुद घूमना पड़ता है। ये कट गया। ऐसे इसका जो गला है ना, इसको बिल्कुल बराबर इसके पास रख के ऐसे कैसे कट कर दो। ये है इसका फ्रंट पार्ट। यहाँ से इसका बैग निकल जाएगा। फ्रंट बैक मैंने काट दिया। अब कटिंग करूँगा इसकी मैं। जो मेन चीज़ इसकी वो है लेयर्ड। लेयर आपको कैसे बनानी है, पूरे के पूरे कपड़े को बिछा लो ऐसे डबल में। अब इसको करना है हमें ट्रायंगल। जैसे हम सर्कुलर प्लाजो कट करते हैं ना, उसी तरह से इसको हमने ट्रायंगल शेप में बनाना है। कैसे? ट्रायंगल शेप बनाने के लिए चाहे इसको तो ऐसे कर लो आप, उधर से ट्रायंगल बन गया, ठीक है। चाहे आप इसको इधर से कर सकते हो, जिधर से भी आपका हाथ सेट बैठे आप उस जगह से इसको ट्रायंगल शेप में बना सकते हो। तो इसको मैं, जो मेरा हाथ सेट बैठता है वो बैठता है इधर से, देखो ऐसे। यहाँ से इसका मैंने कॉर्नर बनाया और कॉर्नर बना के इस तरीके से यहाँ से इसकी जो मेन, क्योंकि 3 लेयर का बना रहे हैं तो जो सबसे मेन जिसकी लेयर बनेगी वो यहाँ से निकलेगी, इस कॉर्नर से। तो सबसे पहले अगर कॉर्नर ना बन रहा हो तो यहाँ से काट कर इसको कॉर्नर को इक्वल कर लो, ऐसे आपका कॉर्नर बन जाएगा इधर से। अब इसमें हमें मार्किंग कैसे करनी है, देखो जी। कमर कितनी है? फिक्स साइज़ है इसका 28 में मैंने 2 इंच की लूजिंग दी, हो गया 30 का 1/4 कितना बनता है? 7.5 इंच। तो जैसे सर्कुलर प्लाजो में मार्किंग करते हैं ना, यहाँ से कितना होना चाहिए? कमर का चौथा भाग 7.5 इंच। ये देखो 7.5 तो यहाँ पर आ गया, लेकिन इसके आगे क्या नहीं है? कपड़ा नहीं है। तो उस कपड़े को कैसे लेकर आना है? इसको थोड़ा सा नीचे सरकाओ, ये इसको मैं ऐसे नीचे ले आया, और कपड़ा आगे हमारे पास होना चाहिए कम से कम 4 इंच। तो ये 7.5 आ गया और इसके आगे मुझे कपड़ा भी मिल गया, देखो ये रहा। तो इस तरीके से हमेशा आपको कमर का निकालना पड़ता है। जैसे सर्कुलर प्लाजो की कटिंग होती है, इसी तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि इसको बिल्कुल, इसकी जो शेप होती है कमर की राउंड में होती है, तो बिल्कुल सीधा है ये देखो। लेकिन अब इसमें गोलाई कैसे आएगी? गोलाई ऐसे आएगी, देखो यहाँ से टोटल दूरी देखो कितनी है? 11.25 आ रही है ना। तो इंची टेप को यहाँ पर रखना है अपने, ये 11.25 पे निशान लगाओ। इसको कर लो राउंड ऐसे। कितनी कमर है? 7.5। अब इसको राउंड में जब मैं चेक करूँगा तो कितनी आ गया? ये 7.5 ये आ गया। और जो एक्स्ट्रा हमारे पास मार्जिन होता है, तो साइड में अगर कभी लूज़ करना हो तो वो हमारे पास ये मार्जिन मिल जाता है, लगभग 2-2.25 इंच का मार्जिन हमें मिल जाएगा। इसके बाद जब कटिंग करनी है तो यहाँ से आधा इंच ऊपर कटिंग करनी है आपको, ऐसे जैसे सर्कुलर प्लाजो करता है वैसे की वैसे इसकी कटिंग होगी। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई कितनी है टोटल? 38 में से जो चोली है वो कितने इंच की है? 13.5। तो 13.5 इंच पहले ऊपर निकाल दो आप, यहाँ से जो चोली इसमें लगेगी वो मैंने निकाल दिया। अब देखो लंबाई कितनी आ रही है टोटल? 38 यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आपको निशान लगाना एक, इसी तरह से 13.5 इंच ऊपर निकालते हुए 38 इंच पे आपको निशान लगाना है। इन निशानों को आपस में ऐसे मिला लो, ये मैंने मिलाया। अब ये जो कपड़ा ऐसा है कि इसके नीचे हमें अलग से फोल्ड करने के लिए मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कपड़े को फोल्ड करने के नीचे से ज़रूरत नहीं होती, इसमें धागे वागे नहीं निकलते। तो बस यहीं से आपको करनी है इसकी कटिंग। ये सबसे बड़ी वाली जो लेयर है नीचे नीचे की, वो वाली लेयर है। इसको यहाँ से साइड से मैं बराबर कर लेता हूँ। अब जब मेन लेयर आपकी कट जाती है
तो हमें टोटल बनानी कितनी लेयर है? 3। तो इसमें से 3 लेयर कैसे बनेंगी आपको देखना है कि टोटल ये है कितना। ये है लगभग 24, मतलब आधा इंच के मार्जिन को तो निकाल दो, ये तो सिलाई में चला जाएगा। लगभग ये 24 इंच के करीब है, ठीक है। तो 24 में आप 3 का भाग दो, 3 लेयर बनेगी ना, यानी कि एक लेयर कितनी बड़ी बनेगी? सबसे ऊपर वाली जो लेयर आएगी 8 इंच की, उसके बीच वाली जो लेयर आएगी वो आएगी 8 दूनी 16 इंच की, और सबसे नीचे वाली लेयर है हमारी 24 इंच की। तो सबसे नीचे तो कट चुकी है, अब हम इसकी बीच वाली लेयर कट करेंगे। तो सबसे नीचे वाली लेयर कितने की है? 24। इस ऊपर वाली लेयर कितनी आएगी? 16 इंच की। अब हम 16 इंच की लेयर कट करेंगे। इसको रखते हैं साइड में। ट्रायंगल शेप हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से देना एक मिनट, बिल्कुल बराबर कपड़े को रखा मैंने। ये निशान लगा दिया, ये निशान बिल्कुल बराबर जाना चाहिए, ये छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अब इसको हटा लो। निशान कितनी दूरी पे लगाना है? 16 इंच पर। इन निशानों को आपस में मिला लो। एक तो ये जो कलर है काफ़ी लाइट है, दिख रहे हैं मार्किंग ढंग से? हाँ, बस इस पर आपको करनी है कटिंग। दो लेयर हमारी कट चुकी है। अब बारी करते हैं सबसे ऊपर वाली लेस कटिंग की। तो इधर से देखो ट्रायंगल बनाना है हमें एक, क्योंकि ये जो ऊपर पर जो है ना वो छोटी बनेगी, तो यहाँ से हमारी आराम से निकल जाएगी। अब उठाता हूँ मैं इस वाली लेयर को, देखो यहाँ पे इसको बिल्कुल बराबर रखा मैंने। ये चौक से निशान लगा लो, यहाँ से बिल्कुल बराबर कट कर लो। ये वाली लेयर कितनी बड़ी होनी चाहिए? 8 इंच की। कपड़ा काफ़ी बच गया क्योंकि बड़े अर्ज का है ना ये। अब सारी की सारी जो लेयर्स हैं एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। एक सबसे ऊपर आएगी, उसके नीचे आएगी ये वाली, और सबसे नीचे आएगी हमारी ये वाली। देखो इसको सबसे नीचे रखा मैंने, इसके ऊपर आएगी ये वाली लेयर, और इसके ऊपर आएगी ये वाली लेयर। 3 लेयर आगे आएंगी और 3 लेयर हमारी पीछे आएंगी। तीनों को एक साथ इस प्रकार से पकड़ के जब आप जोड़ोगे, सिलाई करोगे, तो इसको कैसे सिलाई करनी है, कैसे इसको बनाना है, अब वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ मशीन पर। तो देखो इसकी स्टिचिंग अब कैसे होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रखना है बिल्कुल सीधा, जिसमें हमारा आगे वाला पार्ट है। इसके ऊपर इसको आप ऐसे रख लो। ये मैंने रख लिया। क्या करोगे, सबसे पहले आप ये सिलाई लगाओगे इसके अंदर, जो हमने कटिंग करी थी ना इसकी गले की और आर्म होल की। सिलाई देखो कैसे लगेगी। सिलाई लगाने के लिए आपको मैंने कहा था कि आधा इंच सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से। चाहो तो निशान लगा लो, अगर निशान नहीं लगाने तो इसी तरीके से बस इसको बिल्कुल बराबर पकड़ना है आपने, और यहाँ से आपको ये सिलाई लगानी है। ऐसे ही 10 सिलाई लगेगी।
आर्म होल की जो सिलाई मैंने लगाई है आपने देखी, बहुत आसान है। ऐसे इसको पकड़ो, गले की सिलाई भी आपको लगानी है। यहाँ से भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ये सिलाई लगा दो। इसके बाद बिल्कुल सेंटर में गले में यहाँ पर आपको एक कट लगाना है। ये मैंने कट लगा दिया। कट लगाते समय बस हमेशा एक चीज़ का याद रखना है जो हम हमेशा रखते हैं, आपकी सिलाई ना कट जाए। यहाँ पर जहाँ पर भी गोलाई है, गोलाई वाली जगह पे आपको कट लगाना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए बस। इसके बाद करेंगे इसको हम सीधा। साइड से सिलाई नहीं लगा रहा मैं, देखो सिर्फ मेरे शोल्डर की और गले की सिलाई लगाई है। इसको मैं ऐसे सीधा करूँगा। कर लिया सीधा। सीधा करने के बाद अब इसमें अच्छे तरह से इसको बिल्कुल बराबर, देखो वैसे तो बराबर ही कट करा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से सिलाई लगा लो ये वाली, बिल्कुल इसको बराबर पकड़ दो। ये मार्जिन जो है ना अस्तर वाला, ये आपका बाहर की साइड दिखना नहीं चाहिए। ये बस यहाँ से इसको पकड़ा और ऐसे कैसे सिलाई लगा लो। अब क्या करना है, अब इसकी प्रेस करनी है, लेकिन बिना प्रेस के अगर आप चाहो कि बैठ जाए तो वो पॉसिबल है ही नहीं। अच्छी तरह इसको प्रेस से ही बैठाना पड़ता है। आर्म होल बैठ चुका है। ऐसे ही दूसरी साइड से गले की प्रेस कर ली, आर्म होल की प्रेस कर ली। इसको मैंने सीधा करा, उसके बाद प्रेस करा। लेकिन अब जब बैक वाला पार्ट बनाएंगे ना, तो इसमें देखो क्या करना है आपको। इसमें आपको ये करना है, यूँ रखा मैंने इसके बिल्कुल पास ऊपर इसके। इसमें भी वैसे की वैसे आपको सिलाई लगानी है जैसे अभी मैंने सिलाई लगाई थी ना, ये देखो। लेकिन चेंज क्या करना है, चेंज ये करना है कि उसको तो मैंने सीधा कर लिया था, इसको मैंने सीधा नहीं करना। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसको तो मैंने सीधा कर लिया था, लेकिन इसको सीधा नहीं करना। इसको सीधा इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ पर भी गुम सिलाई लगानी है। तो गुम सिलाई कैसे लगेगी, इसको आपने इसके अंदर डालना है। देखो ऐसे, ये जो स्पेस है ना पीछे का, ये वाला, यहाँ से इसको डालना है। ऐसे कैसे डालना है, ये सीधा है देखो, मतलब इसको मैंने सीधा कर लिया लेकिन इसको मैंने सीधा नहीं करा। इसको बस ऐसे कैसे इसके अंदर डाल दो, यहाँ से। ऐसे दूसरा वाला जो शोल्डर है, इसको थोड़ा सा नीचे सरकाओ, हल्का सा, बिल्कुल बराबर आना चाहिए इसके। ये और इधर से बिल्कुल बराबर आना चाहिए, बिल्कुल बराबर। यहाँ पे रखा इसके, देखो ऐसे, इधर से बिल्कुल बराबर। छोटा बड़ा ना हो कहीं से भी, छोटा बड़ा वैसे होगा भी नहीं क्योंकि हमने हर चीज़ को बिल्कुल बराबर ही कट किया था। अब यहाँ पर इसको मैं एक सिलाई लगा के आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से जो सिलाई लगेगी ना शोल्डर की हमारी, बिल्कुल वो गुम सिलाई लगेगी। देखो कैसे, ये सिलाई मैंने लगाई और यहाँ से ये गुम हो गया। देखो ये हमारा शोल्डर अंदर से गुम और बाहर से भी गुम। ऐसे इधर करा, क्या किया था मैंने बताओ, इसको अंदर डाला था मैंने यहाँ पर ऐसे। सीधा बाद में होता है, पहले इसको अंदर डालना पड़ता है।
तो यहाँ से भी इसको मैंने इस तरह से गुम कर लिया। देखो अंदर वाली सिलाई गुम, देखो शोल्डर की सिलाई गुम, गला आगे पीछे का बिल्कुल गुम हो गया, यहाँ से गुम और इधर से भी गुम। अब इसकी क्या होगी, प्रेस एक बार कर लेता हूँ मैं। उसके बाद फिर इसकी जो साइड से जो डार्ट वगैरह उनको मैं डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद जो मेन काम रहेगा वो रहेगा इसके लेयर का, वो कैसे लगेंगे मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। तो देखो चोली हमारी ऊपर की जो है कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने पूरी तरह से इसको आपको गुम तरीके से बताया। भाई आर्मोल भी गुम, गला भी गुम, आगे पीछे से सब कुछ गुम, और डार्ट भी इसकी मैंने लगा दी है। इसके बाद टोटल हमारे पास 6 लेयर हैं, 3 आगे की 3 पीछे की। जिसमें देखो सबसे नीचे सबसे बड़ी वाली है, उसके बाद उसके जो मिड वाली आएगी और उसके ऊपर आएगी ये वाली लेयर। और इन तीनों ही लेयर्स को आपस में आपको जोड़ना है। बिल्कुल सेंटर में रखो, बिल्कुल बराबर में रखो, छोटा बड़ा कहीं से ये नहीं होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा कहीं से हो तो क्या करना है, काट के बराबर करना है इसको, क्योंकि ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप साइड की फिटिंग की सिलाई लगाओगे ना तो ये आपको बाद में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इसको पहले ही बराबर कर लो। ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कई बार कटिंग में छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में इसको आप सेट कर सकते हो। अब ये जो लेयर मैंने 3 सेट करी हैं, आपको क्या करना है, पहले एक सिलाई इधर लगानी है, ठीक है, ऊपर से जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको एक सिलाई ये लगानी है, ताकि जैसे अलग अलग है ना, ये इधर से और इधर से ऐसे आगे पीछे के जो लेयर हैं उनको सेट करके पहले को करना है। उसके बाद इसमें जो इसके साथ कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसमें ये जो सिलाई है हमने लगा ली है, इसको पूरी तरह से इस तरह से हमने तीनों लेयर्स को एक साथ इकट्ठा जोड़ लिया है, ताकि सिलाई लगाने में दिक्कत ना रहे। इसके बाद बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर एक कट लगाना है इस तरह से। देखो ये मैंने कट लगाया। किसी भी लेयर को, जो 3 लेयर हैं, आप आगे पीछे लगा सकते हो, क्योंकि लेयर में आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं है। आगे पीछे वाला जो हिस्सा है हमारा वो ये वाला है, ठीक है। इसमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि आगे वी गला है, पीछे राउंड गला है। यहाँ पर सेंटर में जो मैंने कट लगाया है, इसी तरह से चोली के फ्रंट वाले पार्ट में सेंटर में आपको एक कट लगाना है। आपको जब सिलाई लगानी है, इनको जोड़ना है, तो कट से कट आपका ये मिलना चाहिए। ये देखो ये बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये इसकी जो शेप कैसी आ रही है, यूँ, लेकिन पहनने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा। सिलाई लगाना बिल्कुल आसान है। ये कट से कट को मिलाना है ऐसे, जो कपड़ा एक्स्ट्रा इधर निकल जाए निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइड से ये जो कट, जो सेंटर से जो आपका कट है, ये आपका बिल्कुल इक्वल बराबर होना चाहिए। इस सिलाई को लगाते हैं, उसके बाद आगे इसकी फिटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारी जो ये फ्रॉक मैं आपको सिखा रहा हूँ लगभग कंप्लीट है। अब इसमें सिर्फ एक ही काम रह गया, वो रह गया इसमें लास्ट फिटिंग का। अब इसकी फ़िटिंग आपको कैसे करनी है, देखो फिटिंग के लिए जब भी हम निशान लगाते हैं हमेशा फ्रंट वाले पार्ट में, ये देखो ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। और एक बार नीचे टेप देना उधर से कोई हो तो, और एक में जो ब्लू कलर का चौक और दे देना, चौक। तो फिटिंग का जो निशान है आपको कहाँ तक लगाना है, ओनली इसकी चोली तक इसका फिटिंग का निशान लगेगा। लोअर बस्ट का मेजरमेंट क्या था, 33 है, उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग दी, कितना हो गया 35। और 35 का हाफ कितना होता है बताओ, 17.5 इंच। तो ऊपर वाली जगह से आपको 17.5, या फिर आप बिल्कुल सेंटर में भी निशान लगा सकते हो इस तरह से, 9.25 इधर से और 9.25 इधर से। ये देखो, तो एक साथ भी निशान लगा सकते हो। फिर 17.5 इंच पे हमको ये निशान लगाना है फिटिंग का। और फुल बस्ट थी, वो थी 34, उसमें 2 इंच की लूजिंग दी, 18 पे आएगा ये इस तरह से। इसको रखा बिल्कुल सेंटर में, इसको थोड़ा सा खींच के रखना होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लूज छोड़ना है, जैसे ब्लाउज में निशान लगाते हैं ना वैसे ही। इसका सेंटर है, सेंटर से आउट नहीं होना चाहिए ये। कमर है कितनी, 30 नहीं, वैसे मेजरमेंट कितना है 28। 28 में 2 इंच की लूजिंग दी, कितना हो गया, और 30 का आधा 15। ये मैंने निशान इससे मिलाया और ये निशान को मैंने इससे मिलाया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो तीनों की तीनों लेयर है हमारी इस सिलाई के माध्यम से जुड़ी पड़ी हैं। देखो एक ये, दूसरी ये, और नीचे वाली है ही। कमर की जो फिटिंग है वो हमारी यहाँ तक है। इसके बाद आपको मार्जिन को धीरे धीरे इस तरह से कम करते जाना है। तो नीचे फुल मार्जिन इसका आप ऐसे रखो, ऐसे दूसरी साइड आ जाओ,
एक विशेष बात और बताता हूँ आपको मैं, जब इस सिलाई को लगाऊँ तो सिलाई को लगाते समय ये जो कोशिश ये करनी है आपको, कोशिश क्या 100% करना ही करना है कि ये आपकी जो ऊपर नीचे की सिलाई ना बिल्कुल बराबर हो। अगर ये साइड से आपकी अप डाउन हो रही है तो वो देखने में थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी। अब इस सिलाई को कैसे लगाना है ये लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। एक साइड से तो सिलाई मैंने लगा ली है और ऐसे ही दूसरी साइड में सिलाई लगाता हूँ उसमें। तो फ्रॉक हमारी लगभग कंप्लीट है। इसमें जो काम रह गया है वो रह गया है सिर्फ पता क्या, प्रेस का। लेकिन प्रेस हम इसको बाद में करेंगे। हल्का सा यहाँ पे कट लगाना होता है। क्यों लगाते हैं कट? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, यहाँ पर खिंचाव आता है, इसलिए मैं यहाँ पे कट लगाता हूँ। बाकी इसकी प्रेस हम बाद में करेंगे। इसको पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है, इसका नीचे कुछ नहीं करना। ये जो कपड़ा होता है ना, ये कपड़े में ना तो धागे निकलते हैं, कुछ नहीं होता। बाकी वैसे कोई दूसरा कपड़ा हो आपके पास, जैसे जॉर्जेट हो या फिर किसी और कपड़े में बना दे, तो उसमें पीको करनी पड़ेगी। कंप्लीट है। एक बार पहन के देखो उसको और दिखा दो उसका फाइनल लुक। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो कि फ़ाइनल लुक जो हमने अभी आपको सिखाया है इस 3 लेयर फ्रॉक का, एक बार थोड़ा सा घूम के दिखाना। और इसमें आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई बेल्ट बना सकते हो, सेम कपड़े की भी बना सकते हो, या फिर अपनी साइड से देखो मेरे पास एक ये बेल्ट है, रेडीमेड है। इसको एक बार लगा के देखो, उसका लुक में थोड़ा सा और भी 4 चांद लग जाएंगे। कोई भी अपनी कंट्रास्ट की मैचिंग किया बेल्ट लगा सकते हो। थोड़ी सी टाइट है क्या बेल्ट ये? ओके, तो टाइट होने के वजह से इसकी जो थोड़ी सी शेप ऐसे हो गई। बाकी अब बताओ भाई कैसा लग रहा है सबके सब? और एक बार पीछे से दिखा दो, होगा ना बढ़िया मैचिंग। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि 3 लेयर जो फ्रॉक है कैसे बनाई जाती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।